प्लान्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। शाम का टाइम है और कल सुबह टाइम रहेगा नहीं। यहाँ पर सभी प्लांट हमने यहाँ पर लगाने का कोशिश किया था, यहाँ पर नहीं हो रहा है। सोचा था इस बार किचन से लेंगे, लेकिन वापस से उसी जगह में बंदोबस्त करना पड़ रहा है। इधर नेट लगा के इस बार और भी अच्छा वाला बंदोबस्त करने वाले हैं, सो दैट किसी बंदर से प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली बंदर से प्रॉब्लम होगा नहीं, मेन प्रॉब्लम इंसानों से ही है। ये सब कलियां मेरे जाने के बाद खिलेंगी। इस बार और अच्छा बंदोबस्त करके जा रहे हैं। होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो प्लांट्स को। समारा पार्क में खेल रही है। जाने से पहले पार्क में खेलना चाहती थी, मैंने सोचा ठीक है जाओ, घर में काम करेगी भी क्या। स्टंट कितने बार मना किया ऐसा नहीं करना, बट बच्चे कहाँ सुनते हैं। आज सुबह सुबह ना ये नेल आर्ट भी मैंने बना लिया था। इसको करने के टाइम ना वीडियो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ कुछ इस टाइप का ही मैंने हाथ में भी किया है एंड पैर में भी सेम इसी टाइप का ही किया है, दोनों पैर में। बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से फिर से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सुबह के 4 बज रहे हैं। मेरा नींद 3:30 बजे से खुल गया है, क्योंकि आज है फाइनली निकलने वाला दिन। एंड अभी भी ना काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कि ना जाने वाले दिन में ही करके जाने होते हैं। तो देखिए किचन में जितने भी बर्तन थे, कुकटॉप वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन किया था। बर्तन वगैरह भी पूरा बिखरे हुए हैं, सभी को ऑर्गेनाइज करके रखना है एंड कवर करना है। एंड यहाँ पर समायरा का भी कुछ ना ऐसे ही हालत है। एक्साइटमेंट इतनी थी कि देखिए टी शर्ट उल्टा पहना है, रात को सो नहीं पाई है एंड सुबह भी ना जैसे ही मैंने एक बार बुलाया तुरंत उठ गई है। ऐसे तो बुलाते बुलाते नहीं जगती है, लेकिन आज एक बार बुलाने पर ही जग गई है, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल ही इतना ज़्यादा है। कल जब उठोगे तब हम कोलकाता में इंटर कर चुकी होंगी। उठो, पहले ड्रेस ठीक करो, उल्टा पहना हुआ है। लास्ट मोमेंट वाली तैयारी। कूलर का पानी निकल रहा है यहाँ पर, और बस मैंने कुछ चीज़ें ढक दी है। अभी बस टीवी को थोड़ा ढकना है, ये तो ढक दिया मैंने, और आर्टिफिशियल प्लांट भी वहाँ ढक दिया है। बेडशीट निकला है, इससे बाकी की जगह को भी ढकूँगी। अभी तो फ़िलहाल संजू कूलर का पानी निकाल रहा है, और यहाँ किचन थोड़ा सा मेस्ड आउट है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, जस्ट कुछ चीज़ें लेके जाने के लिए है, और चाय बन चुकी है, ब्रेकफास्ट बन चुका है। जल्दी से इन सभी चीज़ को क्लोज़ करना है। जाते जाते भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो वो एक्चुअली करना है। इतना फन नहीं होता है हाउस वाइफ के लिए कहीं वेकेशन पे जाना। बर्तन साफ़ करना है, मतलब बहुत काम है। अभी इसको पूरा ढकना है, इसको ढकना है। ऊपर से सब जो बर्तन है वो नीचे करूँगी, और ये पूरा जो है पूरा ढकूँगी इसको। लेकिन सबसे पहले ब्रेकफास्ट का झंझट ख़त्म करना है और किचन क्लोज करना है मुझे। बस मेरा यही काम है, बाकी सारा काम तो हो ही गया है। किचन पूरी तरह से कवर कर दिया है। 2 बेडशीट लगे हैं, एक बेडशीट से पूरा बर्तन स्टैंड को कवर किया है, एंड दूसरे से यहाँ पर जितने भी कंटेनर थे और बर्तन भी कुछ हैं उनको मैंने हाइड कर दिया है। कोशिश करती हूँ पूरा फ्रेंड्स की वापस आके ना मेहनत कम लगे एंड बहुत ही कम टाइम में घर को रीसेट कर पाऊँ। तो इस बार बहुत अच्छे से मैंने सभी जगह को सील किया। एक्चुअली ऊपर के जो डब्बे हैं वो हमेशा मैं रख के चली जाती थी बाहर, लेकिन आज सभी मैंने नीचे कर दिया है। जस्ट ना वो वेट के लिए मैंने अपना जो मिक्सी ग्राइंडर है और एक आटे का डब्बा ही है वो ऊपर रख दिया बस। कुकटॉप भी ढक दिया है। समायरा रेडी हो गई है, अभी हमारा रेडी होना बाकी है। संजू भी लास्ट मोमेंट का कुछ काम कर रहे हैं। चलो किचन का खिड़की बंद करना बाबा, आ जाओ। गिर रहा है पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, प्रेशर नहीं है पानी का, प्रेशर आने से देखिए शॉपटा तो पहुंचा। तो बेडिंग भी पैक कर दिया है, लगेज भी रेडी है। मम्मा मास्क लो,
और यहाँ बचे कुचे जितने भी कपड़े हैं उसको भी कुछ इसे सुना इसे टीवी हाइड करना है। टीवी कर दिया, ठीक है, तो इससे कर दो। यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं। बस संजू भी रेडी हो गए हैं। ये कुछ कपड़े हैं, ये तो आकर ही धुलेंगे। हाँ, सुबह से रात को सो नहीं पाई है, सुबह भी मतलब ऐसे ही है, कब जाएंगे कितने मतलब बार टाइम पूछा है उसका ठीक नहीं है। एंड यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और समायरा भी अभी उसका रेडी हो ही नहीं पा रही है। वो तब से रेडी होने की कोशिश कर रही है लेकिन ना वो मतलब उसका तैयारी नहीं हो पा रही है। हाँ देखा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। दूध फ्रिज में रह गया, अभी संजू ने लकीली देख लिया। मास्क मस्ट है, हमने भी रखा है, लेकिन बच्चों का क्या होता है ना कि उन लोगों ने वैक्सीन वगैरह लिया नहीं है, तो इसलिए समायरा को संजू ने बोल कर ही रखा है कि मास्क पहन कर ही रहना। मैंने अभी तक नहीं पहना है क्योंकि ना लिपस्टिक ख़राब हो जाएगा एक तो, और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। गर्मी है बहुत, मास्क लगाने का मन नहीं कर रहा है। रखा है साथ में, ज़रूरत पड़ेगा तो लगा लूँगी। लेकिन हाँ हम लोग सब रेडी हो गए हैं एंड ये है मेरा ट्रैवल आउटफिट जो कि मेरे लिए संजू ने पसंद किया है। और यहाँ हम लोग सब रेडी हो गए हैं, निकलने ही वाले हैं। जस्ट हमारा ना ई रिक्शा बोलते हैं ना, ई रिक्शा का ही वेट कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट ना घूम के अभी यही देख रहे हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ओपन तो नहीं है, कुछ जो भी कवर ठीक ठाक करना है वो कर तो रहे हैं। लास्ट मोमेंट वाला काम चल रहा है। ढक दिया है सब कुछ, टीवी भी ढक दिया है। और मैं ना बोल रही थी बड़ा वाला बेडशीट लगाने के लिए, तो पूरा ढक जाता, नहीं तो ये शोपीस गंदा होता रहेगा। देखती हूँ कुछ लाती हूँ, इसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये है लास्ट मिनट वाली तैयारी। हाँ, लास्ट मिनट वाली जो काम आपने सेट करके रखा होता है वो अगर आप नहीं करते हैं ना तो फिर वो दूसरा अपने अकॉर्डिंग ही करता है। हाँ, बड़े बेडशीट से करने से ये दो चीज नहीं लगाना पड़ता, एक ही से अच्छा साइड हो जाता। साफ सफाई तो मेरे को ही करना है, तो पहले से ही सब बंदोबस्त करके ही जाती हूँ मैं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको भी हाइड कर दिया है। और मेरा साइकिल को चलो साइकिल आज का जो ट्रेन है वो हम लोग आगरा कांड से पकड़ने वाले हैं। 10:10 की ट्रेन है, अभी 9 बज रहे हैं। अभी हम लोग घर से निकलेंगे, तो मैं आज बोल रही हूँ हम लोग पहुँचते शायद कल सुबह हो जाएगा। और घर जाके थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर ना मतलब क्या होता है ना, घर जाके वीडियो शूट करना तो ईजी है, लेकिन उस एडिट करने के लिए जो टाइम है ना वो नहीं निकल पाता है। क्योंकि मम्मी पापा सबके साथ इतना मतलब ये हो जाता है ना कि एडिट वाला चीज़ ही नहीं हो पाता, वही पीछे होते रहता है। तो देखूंगी एडिट कब कर पाती हूँ, फिर आपको जल्द से जल्द शेयर करने का कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी निकलते हैं, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगा। बाय। सो भगवान का नाम ले रही हूँ मेरे छोटे छोटे हरे भरे बच्चों का ध्यान रखने की कामना के साथ। हमारी जो सफ़र की शुरुआत है वो शुरू हो रही है अब से। सही सलामत ट्रेन में हम लोग बैठ तो गए थे, कुछ ही देर में दिल्ली भी पहुंच जाते, लेकिन हमारी जो सीट थी वो बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन हमारी कोच पे चढ़े थे। उनकी तरफ से ना हमें रिक्वेस्ट किया गया कि बेटा आप लोग ना इसी कोच में आगे वाली जो सीट है वो ले लीजिए, क्योंकि ना ये मिनिस्टर अर्जेंटली कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, वो प्रॉपर तरीके से ना खड़े थे और इतने पोलाइटली हमसे ना पुलिस इंस्पेक्टर और जो टीटी थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हमने बहुत खुशी ना वो सीट दे दिया। मुझे ना उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी कोच में हो गई थी अचानक दिल्ली तक पूरा। तो यहाँ पर आगरा को बाय कहते हुए हम लोग खुशी निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ। सही में बेकार पैंट है, मैक्स में पहला दिन पहना है, फर्स्ट डे पहना हुआ है एंड फर्स्ट डे में ये हालत है दोनों तरफ, पता नहीं कैसे। मैंने तो नहीं किया। इतना महंगा 800 रुपीज़ का आया था और फर्स्ट डे पे ही हालत देखो। ऐसा चीप क्वालिटी अब आजकल देने लगे हैं। हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे तो मैं लग गया, बस ज़्यादा नहीं ये बोलूँगा तो एक आप तो डाटो कर ये वाला अच्छा है तो एक थोड़ी दूंगा मैं, पर ये सुन भी लेंगे बहुत मारी। सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, आओ सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो।
विद इन फ्यू आवर्स हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बोल सकती हूँ एंड बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर भी नहीं बोल सकती हूँ, और बाहर निकलने पर ना गर्मी का आपको एक्चुअल में पता चलता है। तो अभी हम लोग ना काफ़ी देर तक हमें हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। एक्चुअली राजधानी है 4:30 बजे, तो तब तक ना हम लोग एसी वाले वेटिंग रूम में रहने वाले थे, लेकिन ना एसी रूम भी इतना क्राउडेड था। जैसे तैसे 4:30 बजे तक का जो टाइम था वो हमने स्पेंड किया एंड फाइनली देखिए जो राजधानी है वो आ चुकी है एंड हम लोग ठीक ठाक ना ट्रेन में बैठ चुके हैं। एंड ना इतना गर्मी में सिर्फ ठंडा पानी और आइसक्रीम ही आपको थोड़ी देर का ना सिर्फ थोड़ी देर का रिफ़्रेशमेंट देगा। आते ही ना थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाया, रिलैक्स हुए हम लोग, क्योंकि एसी वाले जो रूम से और हमारा जो स्टेशन है वो काफ़ी डिस्टेंस था एंड गर्मी में इतना दूर चल चल के आना ना लगेज लेके वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई नो बहुत सारे फ्रेंड लोग मेरी ही तरह ट्रैवल कर चुके होंगे या ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप लोग ना जो ब्लॉग है उससे बहुत अच्छे से ना रिलेट कर पाएंगे। विंडो सीट में बैठ के बाहर देखने का जो मज़ा है वो बचपन में भी सेम था और वो ना आज इस उम्र में आकर भी ना सेम ही है। तो समायरा ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, और बचपन में तो मेरे और मेरी दीदी के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था विंडो सीट में बैठने के लिए स्पेशली। तो हम लोग ना अपना टर्न बना लेते थे कि आप इतना देर बैठोगे, मैं इतना देर बैठूंगी। उसके बाद ही ना थोड़ी सी शांति बनी रहती थी, नहीं तो ना चिक 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 लगा ही रहता था विंडो सीट के लिए। एकदम ऐसा ही लगेगा, देखना वो वाला जब बनेगा ना पूरा कंप्लीट हो गया होगा अभी। ऐसा ही होगा, एकदम इसके ऊपर से आएगा, वहाँ से मस्त लगेगा। सो राजधानी में चढ़ते ही आपका स्वागत किया जाता है वेलकम स्नैक के साथ। तो यहाँ पर चाय का पाउच दिया गया था और मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या होता है इस पाउच में। तो सबसे पहले आपको टी बैग मिलेगा जिसमें चाय का जो फ्लेवर होता है ना वो बिल्कुल फीका होता है। एक छोटा सा पाउच में मिल्क पाउडर मिलेगा एंड एक पाउच में आपको मिलेगा शुगर पाउडर। तो एडिशनली घर से ही मैं चाय बनाने का काफ़ी सारा सामान लेके निकलती हूँ, एक्स्ट्रा टी बैग भी ले लेती हूँ सो दैट ना चाय थोड़ी सी फीकी से ना स्ट्रॉन्ग बन पाए। क्योंकि ना फ्रेंड्स अक्सर हमने देखा होगा कि सफ़र के दौरान जितना भी हमने एनर्जी लूज़ कर दिया वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या चाय पीने से ना देखना वो रीगेन हो जाता है। तो वैसा ही कुछ चल रहा है, चाय पी हमने एंड यहाँ पर हमारा सफ़र भी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और जो ब्लॉग है वो फिर से ना नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। सो गर्मा गर्म मॉर्निंग टी के साथ आप सभी दोस्तों का ब्लॉग में एंड बंगाल में, जी हाँ बंगाल में एंटर कर चुके हैं। स्वागत है आप सभी फ्रेंड लोगों का। तो यहाँ पर देखिए कुछ ही देर में हम लोग हमारे डेस्टिनेशन वाले स्टेशन पर भी पहुँच जाएंगे। उसके पहले ना थोड़ा सा मैं रेडी हो जा रही हूँ। ट्रेन के अंदर ही देखिए थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया एंड साथ ही साथ देखिए समायरा को भी मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। कुछ ही देर का टाइम है, अभी तक घर में ना किसी को भी नहीं पता है हम लोग आ रहे हैं। जैसे आप वेस्ट बंगाल में एंटर करते हैं आपको चारों तरफ ग्रीनरी, छोटा छोटा तालाब, आम का पेड़, नारियल का पेड़, केले का पेड़, ये सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आंखों को ही ना एक अलग सा सूदिंग सा फीलिंग आ जाता है जब भी ना वेस्ट बंगाल में आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ घंटों का टाइम है वो समहाउ समायरा एंड मैं स्पेंड करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी कुछ चीज़ों के साथ। एंड यहाँ देखिए मेरी सुपर मॉडल का अलग अलग पोज कैसे ना वो अपना नेल शो कर रही है। मैं तो हंसते हंसते जब भी एडिट कर रही थी ना ये वीडियो इतना हंस रही थी कि अजीब वजह से पोज कर रही है वो। फाइनली हम लोग हमारे स्टेशन में पहुंच चुके हैं एंड ना पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो मैंने ना उनको बता ही दिया है एंड वो खुशी के मारे स्टेशन तक लेने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उनको ना पिकअप करने के लिए गाड़ी भी लाना था। तो घर पे भी अभी जाके मम्मा को पता है, मम्मा तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रही है। तो आखिरी में और एक लोकल ट्रेन हमें पहुँचाएगी हमारे घर तक। तो यहाँ पर बहुत दिनों बाद लोकल ट्रेन की सवारी कर रही हूँ। अपने कॉलेज डेज़ में, स्कूल डेज़ में मैं इससे सफ़र किया करती थी एंड फाइनली देखिए हम हमारे लोकल स्टेशन तक पहुँच चुके हैं।
3 ट्रेन चेंज करने के बाद आप घर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बॉडी ही साथ नहीं देता है। थोड़ी सी भी एनर्जी रहती तो मैं ये गोलगप्पा यहाँ खड़े होके खाने वाली थी, क्योंकि कॉलेज डेज में ना यहीं पर खड़े होके मैं गोलगप्पा खाया करती थी, इसी स्टेशन में। गाड़ी तक का अभी थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, इसके बाद ही हम लोग सीधा पहुँच गए हैं होम स्वीट होम में। इतने दिनों बाद ना घर को देखने के बाद ऐसा शांति मिलता है ना आंखों में, फ्रेंड्स मैं क्या बताऊं। एंड घर आए हैं एंड जोर से आपने माँ माँ नहीं बुलाया तो आपका बंगाली बच्चा अभी तक घर में नहीं आया, लिटरली यही माना जाता है। माँ माँ কতবার গাড়ি দেখে 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 আমি ঘরে ঢুকেছি, হ্যাঁ এই আসে 3-4 বার। এত দেরি হলো কেন? হ্যাঁ आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। 16 साल का लड़का बोल गए आंटी, मम्मी को आंटी बोल रहे। सबसे पहले एक जन से नहीं मिलाऊंगी तो नाराज हो जाएंगे मेरे प्यारे गोपाल। लग रहे कितने प्यारे लग रहे। मैंने जो माला खरीदा था पिछले बार वही पहनाया है मम्मा ने, नया ड्रेस नया पगड़ी, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गोपाल जी का दर्शन कराया सबसे पहले घर में घुसते ही। पूजा हो गया है शायद मामा का। মা সবাইকে জিজ্ঞেস করো কেমন আছো তোমরা? সবাই ভালো আছে তো? হাই করে দাও। हाय ये मेरा दीदू है, मेरा दीदू है। काफी दीदी लेटेस्ट फैन। अरे वाह, क्या क्या नया नया आया घर में वही बस अभी चेकआउट कर रही हूँ। না মা ওই আম কি কিসে গার্ডেনের না কিসে কিনে হ্যাঁ, এনেছো? गार्डन का है। गार्डन का मैंगो। फ्रिज में भी भर के रखा है। अच्छा ये भी काट के रखा है मैंगो। गर्मी लग रही है। आई गेस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।